3200 मतलब हर महीने की 800 लगाओ तो 800 के 3200 यूनिट से अगर कम है रीडिंग है तो उसको सबको बेनिफिट मिला होगा सब्सिडी का। कोई भी ऐसा भाई नहीं होगा जिसकी 3200 से कम यूनिट हो और उसको सब्सिडी ना मिली है। हाँ, जिसकी 3200 से ज़्यादा है, क्योंकि 800 हर महीने के हिसाब से अगर क्या कुछ समस्या को लेकर आज जो यहाँ इकट्ठे हुए थे जी? पहले तो आपका चैनल देखने वाले सभी समर्थकों का धन्यवाद, सभी को राम राम। आज ये एक बड़ा गंभीर मुद्दे को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सीवण गांव जो नगर पालिका बन चुकी है उसके अंदर 4-4 महीने के इकट्ठे बिल आ गए हैं। हमारी सारी पब्लिक की तरफ से ये मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि भी ये जो पब्लिक है गरीब मजदूर तबका है इसके अंदर ज़्यादा, और ये अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं और ये इस मजदूरी के अंदर से बिल भरना चाहते हैं, पर 4-4 महीने का इकट्ठा बिल ये नहीं भर सकते क्योंकि बिल जो आ गया, कोई 8 जा रहा है, कोई 19 जा रहा है, कोई 15 जा रहा है, ये इतना बिल नहीं भर सकते। हमने एसडीओ साहब के साथ बात की है, आज हमने उनको ज्ञापन दिया है कि भाई आगे हमारी ये समस्या है, जो हमारे गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो इकट्ठा बिल नहीं भर सकता, 4-4 महीने का बिल इकट्ठा नहीं भर सकता। एसडीओ साहब ने हमारी बात को सुना तो और पूरी गौर नहीं की, और एसडीओ साहब ने एक बात कही कि हम इनको आधा बिल आज ले लेते हैं, आधा बाद में ले लेंगे। जो हमारी गरीब जनता है वो आधा बिल भरने के लिए भी असमर्थ है। तो हमने 2 दिन का इनको अल्टीमेट दिया है। 25 तारीख को हमारी एक मीटिंग होगी, उसके अंदर हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हमें किस तरीके से इनका पावर हाउस का गिराव करना है या एससी साहब को मिलना है, वो हमारी जनता और हमारे जो लीडर हैं, जो हमारी कमेटी बनेगी वो तय करेगी। और हम आगे आज हम इनको आगाह करके जाते हैं कि गरीब जनता का समाधान जल्द करें, नहीं तो ये इनके लिए गलत होगा। हम ये जो छोटी सी चिंगारी है ये बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। एसडीओ साहब ने जो आश्वासन दिया है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? उससे हमारी जनता संतुष्ट नहीं है। क्या कुछ आश्वासन दिया गया एसडीओ साहब? वो तो कह रही है हम 2 किस्तों में ले लेंगे बिल। हमारी मांग ये है कि भी जब हमारा 200 स्लैब का 2 रुपये 75, ये एसडीओ साहब की वर्डिंग है, 2 रुपये 75 पैसे के हिसाब से बिल आएगा, 2 रुपये 75 स्लैब के हिसाब से बिल आएगा। वो अब 4 महीने के जब बिल हो गया तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर स्लैब रेट बढ़ जाएगा। अब एसडीओ साहब कहते थे वो उसको सब्सिडी मिलेगी, अगर वो सब्सिडी मिलती तो इन मजदूरों को यहाँ इकट्ठे होने की जरूरत नहीं थी। क्या नाम है जी? नाम अमृत लाल है। क्या कुछ समस्या है जी जिसको लेकर आज तो एकत्रित ये हुए? है जी, ये बिजली की समस्या है। जो बड़े बिल आए हैं, 4-5 महीने के बड़े बिल आए हैं, इनकी समस्या है। गरीब आदमी है, ये 2-3 बस्तियों में बिल्कुल गरीब आदमी है जो दिहाड़ी मजदूरी करके काम कर अपना गुजारा कर रहे हैं। अब ये इतने बिल 10-10, 15-15 हज़ार के बिल जो है ना भरने के में असमर्थ हैं। जब हम अपना मतलब बिल समय पर नहीं भरते तो हमारे पे सरचार्ज लगता है, और जब ये बिजली बोर्ड ने या बिजली महकमा ने हमारे पे 4-4-5 महीने के बिल भेजे हैं, ये इसमें पब्लिक का तो कोई कसूर नहीं है, आम जनता का तो कोई कसूर नहीं है, कंज्यूमर का कोई कसूर नहीं है। तो ये इनका जो दंड है, जो गलती मतलब बिजली बोर्ड की है, ये आम जनता क्यों भुगते? तो इसलिए हम आज आए थे कि जो इतने बड़े हुए बिल हैं ये लोग नहीं भर सकते, इसलिए ये बिल हमारे माफ़ किए जाएँ, और आगे से हमारे जो बिल हैं वो जो है ना हर महीने आने चाहिए। क्योंकि इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम 200 यूनिट तक भुगते हैं तो उसमें 2 रुपये 75 पैसे का रेट होता है। अगर वो उससे ज़्यादा होता है तो फिर उसके रेट बढ़ जाते हैं, और जो वो उसके स्लैब भी बढ़ते चले जाते हैं। इस तरीके से तो हमारे बिल बढ़ते हैं। हमारी डिमांड ये है कि भी जो बिजली का बिल है हम भरने के लिए तैयार हैं, भर रहे हैं पहले भी, और हम जो है ना हर महीने हमारा बिल भेजो ताकि हमारी भी बचत हो और ये जो है ना भुगतान भी समय पे हो जाए। ये बात कहने के लिए हम आए हैं। अब जो है ना एसडीओ साहब ने मतलब और दूसरी बातें भी शुरू कर दी, रोड की बात कर दी, और ये भी टूट रहा वो भी। हम रोज तो इसी बात में रहे हैं कि एक तो निजीकरण कर दिया सारी चीज़ों का, और ये निजीकरण की वजह से आज ये इतने रेट बढ़ा रहे हैं, और बड़े बड़े कारपोरेट के अंडर ये जो चीज़ की जा रही है, इसकी वजह से उन कारपोरेटों का घर भरने के लिए ये पूरी की पूरी सरकार तुली हुई है और जनता को चूस रही है, कर रही है। अभी चाहे वो गैस सिलेंडर की बात देख लो, कोई भी बात है, उन सब में जो है ना गरीबों का चूस के ये जो है ना उनको कारपोरेट को और बड़े बड़े सरमाएदारों को दे रहे हैं। ये बात हम कहने के लिए थे, हमारी जो समस्या है बिजली के बिल की, तो इसका समाधान जल्द किया जाए। एसडीओ साहब आज ये कुछ ग्रामीण इकट्ठे होकर आए थे, क्या कुछ समस्या थी इनकी और क्या कुछ आश्वासन दिया गया? समस्या ये है कि सिस्टम अपग्रेडेशन की वजह से इनकी एक बिलिंग साइकिल मिस हो गई, इसलिए 4 महीने के बिल बने इनके। ठीक है। तो इनका ये है कि हमें सब्सिडी का लाभ मिला या नहीं मिला। नए सिस्टम में चाहे आपका बिल 1 महीने का बने, 2 महीने का बने या 3 महीने का बनता है, सबको सब्सिडी का उसी हिसाब से लाभ मिलता है। नए
जो बिल है उसमें डे वाइज टैरिफ है, मंथली टैरिफ नहीं है। तो उसी हिसाब से जो सब्सिडी उनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो सबको मिला है। बाकी ऐसा अगर कोई कंज्यूमर आता है जिसको नहीं मिला है और उसके अगर बिल में कोई खराबी है तो वो आके अपनी एप्लीकेशन दे सकता है, हम चेक करवा देंगे। नहीं तो वो आम तौर पर बिल ठीक बने हैं। अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं जो एक बार में पूरा बिल नहीं भर सकते तो वो 70 to 80% बिल अपनी पार्शियल पेमेंट का हम कोशिश यहाँ से कर सकते हैं, वो भर सकते हैं, बाकी अपना बिल अगले वाले में भरें। क्या कुछ आश्वासन दिया गया है सर ग्रामीणों को? ग्रामीणों को समझा दिया गया है, भी उनकी यही समस्या थी कि हमें सब्सिडी का फ़ायदा मिला या नहीं मिला, तो उनको बता दिया गया है भाई सबको सब्सिडी का फ़ायदा मिला है, जो भी हमारे सर्कुलर के हिसाब से। हाँ, जो उपभोक्ता सब्सिडी के में नहीं लाया करते उनके ऊपर फ्लैट रेट लगा है, बाकी जो सब्सिडी के अंदर आते हैं उन सबको सब्सिडी का जो उनका बेनिफिट था उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वो हमारे पास किए जाएंगे और आगे जो बिल आएंगे वो महीने के महीने आने चाहिए। ये आज आपके अकेले के नहीं आए, पूरे गांव के आए हैं। आपने नगर पालिका टैक्स लगा दिया, कोई बात नहीं, सब्सिडी पे जो भी लग गया कोई बात नहीं, हम गांव से शहर में तब्दील हुए हैं, वो बात कोई नहीं। पर 4-4 महीने का बिल इकट्ठा होगा, कौन भरेगा? मैं ये कहता हूँ जमीन जायदाद वाले हैं ना, वो भी 20-20 हजार बिल नहीं भर सकते, और गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? ये सरकार हमें गरीब से और मजबूर गुलाम बनाना चाहती है। साथियों, अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो ये हमें गुलाम बना के छुटेंगे। ये गौ माता के नाम पे वोट मांग के सत्ता में आई सरकार आज चीते खरीद के लेके आ रही है, गौओं का पेट भरने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। हमें जागरूक होने की जरूरत है। हम अपने अधिकारों के लिए